अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी स्पीक्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नवीद कमर। नाज़रीन, पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में रेप केसेस की एक बड़ी वजह औरतों का छोटे कपड़े पहनना, पर्दा ना करना और फहाशी है। तो इस बयान पर आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। कुछ लोग इसके हक़ में और कुछ इसकी मुखालफत में बोल रहे हैं। जो लोग इसकी मुखालफत में बोल रहे हैं उनका मानना ये है कि जब छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है या स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और मदरसों में जब छोटे छोटे तालिब इल्मों का जिनसी इस्तेसाल होता है तो उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहने होते हैं, उन्होंने कौन सी वहाँ फहाशी फैलाई होती है। जबकि इस बयान के जो हक़ में बोल रहे हैं वो कहते हैं कि मर्द जो होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, वो कि रोबोट नहीं होते। और जब वो फहाशी देखते हैं या औरतों को छोटे कपड़ों में देखते हैं तो वो बहक जाते हैं और रेप करने पर आमादा हो जाते हैं। अब देखा जाए तो ये दोनों ही बयानात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन इन दोनों बयानात में एक ताल्लुक़ पाया जाता है जिस पर आजकल कोई बहस नहीं कर रहा। ये बात वाकई दुरुस्त है कि छोटे कपड़ों से मर्द बहक जाते हैं, उनमें जिनसी रुझानात में इजाफा हो जाता है और वो रेप करने पर आमादा होते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो जिसको देखेंगे छोटे कपड़ों में क्या वो सिर्फ उसी का ही रेप करेंगे। नहीं, वो अपने लिए फिर सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं कि जहाँ पर वो आसानी से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। तो जहाँ वो फहाशी देखते हैं, छोटे कपड़ों में औरतों को देखते हैं, उनमें रेप करने पर वो आमादा हो जाते हैं। फिर वो अपने लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। अब सॉफ्ट टारगेट उनके लिए क्या हो सकते हैं? सॉफ्ट टारगेट स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके ज़ेर असर होते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं जिनको वो आसानी से वरगला सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट टारगेट्स की बिना पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। कोई भी अब कहीं पर भी अगर बाज़ार में किसी औरत को देखेगा तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पर जाकर उसको जिनसी तौर पर हिरासा करना शुरू कर देगा या उसको रेप करने की कोशिश करेगा। नहीं, बल्कि वो फिर अपने लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स में वो फिर उनके अपने घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, गली मोहल्ले के बच्चे भी हो सकते हैं, या बड़े भी बाज़ औक़ात हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इन दोनों बयानात को इन दोनों जो हमारे पास दलीलें हैं, इन दोनों को हमें एक दूसरे के साथ मुंसलिक करके देखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है या जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो दर्सगाहों में जिनसी हमलों में इजाफा है। दर्सगाह यानी कि यूनिवर्सिटियों, स्कूलों या फिर मदारिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि मदारिस से बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है। मदारिस में ऐसे वाक़यात तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं। मदारिस में हमें इस्लाम की तालीम दी जाती है और इस्लाम में ऐसे वाक़यात की बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। तो जहाँ पर हमें ऐसे वाक़यात से बचने की तालीम दी जाती है, ऐसे वाक़यात को ना करने की तरगीब दी जाती है, अगर वहीं से ही ऐसे केसेस के सामने आएंगे तो फिर हम और क्या कह सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो इसलिए हमें हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्त कार्रवाई करें और इसके बारे में तमाम जो इक़दाम हैं वो उठाएं और मदारिस में या तमाम जितने भी तालीमी इदारे हैं मुल्क में उन सब में एक मौसर निज़ाम कायम करें जिसके तहत जिनसी इस्तेसाल को रोका जा सके। अब यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटियों में भी जिनसी इस्तेसाल होता है। ये बात नहीं कि सिर्फ मदारिस में होता है, यूनिवर्सिटियों में नहीं होता। यूनिवर्सिटियों में भी होता है। हर टीचर एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट्स की मजबूरियों को अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन यूनिवर्सिटियों में क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ऐसा होता है कि जो टीचर जो कोर्स पढ़ाता है वही उसका पेपर बनाता है, वही ख़ुद उसका पेपर चेक करता है। सबके पेपर के सामने होते हैं, उसको पता होता है कि कौन सा पेपर किस स्टूडेंट का है, नाम, रोल नंबर सब उस पर लिखा हुआ होता है। तो इसके बिना पर वो किसी भी स्टूडेंट को अगर चाहे तो ब्लैकमेल करना चाहे तो ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा नंबर देने का लालच भी दे सकते हैं, उनको फेल करने से भी डरा सकते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को भी मेरे ख्याल में हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्सिटियों में टीचर्स को पेपर देने भी हैं तो कम से कम
ऐसा सिस्टम लाएं कि उनको पता ना हो कि कौन सा पेपर किस स्टूडेंट का है। इस तरह तो आप उनके हाथ में ही बिल्कुल स्टूडेंट्स का सारा फ्यूचर दे देते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स को जिस तरह चाहें अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। सब टीचर एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए ये सब निज़ाम को ठीक होना चाहिए और मदारिस में भी इसी तरह का निज़ाम लाना चाहिए और उन पर भी मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जहाँ तक बात है इमरान खान के बयान की फ़ाशी के बारे में, तो वो बिल्कुल एक हकीकत है, उसको हमें तस्लीम करना होगा। अब जब लोग इस बारे में आर्गूमेंट देते हैं कि मगरबी ममालिक में वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा फ़ाशी है लेकिन वहाँ पर रेप केसेस ऐसे नहीं होते, तो भाई हमें ये सोचना है कि हमारा मुआशरा मगरबी मुआशरे से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जो होते हैं छोटे छोटे मतलब बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स बनाए हुए होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, उनको मुकम्मल अपना मौका मिलता है अपने जो जिनसी रुझानात हैं उनकी तकमील का। लेकिन हमारा एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर ऐसा कोई कल्चर नहीं है। यहाँ पर जिनसी रुझानात की तकमील का एक वाहिद ज़रिया हमारे पास शादी ही होता है जायज़ तौर पर। तो जब आजकल आपको पता है कि शादियाँ बहुत लेट होती हैं, बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं वालिदैन की भी, जिसकी वजह से वो जल्दी शादियाँ नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से रेप केसेस या दूसरे किस्म के जिनसी मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अब यही एक वजह है कि पाकिस्तान में पॉर्न भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचने के लिए तरगीब देनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए अपनी यूथ में, अपने बल्कि सारी अवाम में, ठीक है। और इन चीज़ों को हमें सही मतलब तनकीद बराए तनकीद की बजाय सही तौर पर तासुब से बालातर होकर देखना चाहिए। अब गरबी ममालिक में क्या होता है कि वो लोग अब शादियाँ भी नहीं करते, ठीक है, शादियों से पहले ही उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई साल वो एक साथ रहते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं अब शादी करने का, ठीक है। तो लेकिन हमारे ममालिक में ऐसा नहीं हो सकता। अब वहाँ पर एक नया जो पेंडोरा बॉक्स खुल गया वो हम जिन्स परस्ती का है, वहाँ पर हम जिन्स परस्त शादियाँ हो रही हैं औरतों की औरतों से, मर्दों की मर्दों से, तो वो लोग तो वहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अगर आप उनके पीछे चलेंगे तो फिर आपको अपना सारा कल्चर बदलना पड़ेगा, अपना मज़हब भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनकी तरह आप आज़ादी चाहते हैं, औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, उनको जैसे चाहे रहने दें, उनको पर्दे का ना कहें, उनको मतलब पर्दे का ना कहें, चादर चार दीवारी के अंदर रहने का ना कहें, खुलेआम उनको सब काम करने दें, ठीक है। तो ऐसा पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा कल्चर और मगरबी कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम दोनों के बीच में लटक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर औरत क्या करती है, हमें आज़ादी चाहिए मगरबी ममालिक जैसी, ठीक है, और हमें इज़्ज़त भी चाहिए मगरबी ममालिक जैसी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आप उनके कल्चर को अपना लें, उन जैसे ही बिल्कुल हो जाएं, ठीक है, या फिर अपने इस्लामी और मशरकी कल्चर पर कायम रहें, ठीक है। तो इन दोनों बातों में से हमें एक बात को ही अब आगे लेकर चलना होगा, हम इन दोनों के दरमियान में रहेंगे तो ऐसे ही रेप जैसे मसाइल और जिनसी इस्तेसाल जैसे मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे, कम होने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा तजिया इस बारे में। अगर आपका इस बारे में कोई इख्तलाफ है या आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।